अभी जो है सीबीएसई के जो क्लास 10-12 के प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं उसकी डेट शीट्स आ गई हैं। तो अभी उसकी डिटेल्स क्या क्या बच्चों को ध्यान रखना है, कैसे कैसे प्रैक्टिकल होने वाले हैं, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं तो क्या होगा, एक्सटर्नल आएगा कि नहीं आएगा, कैसे प्रैक्टिकल होगी, सारी डिटेल में भी बात करने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है। सबसे पहले तो डेट देख लीजिए। जो विंटर बाउंड स्कूल है उसमें तो 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये हो चुके हैं एक्चुअली, है ना। अभी रेगुलर सेशन स्कूल जो है उसमें 1 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और ये 14 फरवरी तक, यानी कि 1 महीना और 15 दिन का टाइम हमारे पास में है जिसमें ये होने वाले हैं। और इसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि भैया नो एक्सटेंशन ऑफ दीज डेट्स विल बी कंसिडर्ड। कोई एक्सटेंशन नहीं होने वाली, जिसको करना है अपना इसी में कर लेना आराम से। आगे देखिए, अब उसके बाद है अपलोडिंग मार्क्स। मार्क्स कब अपलोड होंगे? तो भी प्रैक्टिकल की जो डेट है बिल्कुल वही डेट किसकी है, मार्क्स अपलोड होने की। इसके बाद में किसी को कुछ भी अलग से ऑप्शन या टाइम नहीं दिया जाएगा, इसी में सबको कर लेना है। अब इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्कूल के लिए भी है लेकिन बच्चों के लिए भी बहुत कुछ जानने समझने वाली बात इसमें आ जाती है, तो ध्यान से देखिएगा। अब क्या कर रहे हैं कि आपको एरर नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से करना भी, ये थोड़ी काम की बात है। जो रेगुलर है और प्राइवेट बच्चे, उसमें क्या अंतर है देखो। जो आपकी एलओसी सबमिट हुई थी, रेगुलर बच्चों का जो एलओसी की लिस्ट है उसके बेस पर ही आपका सब्जेक्ट डिसाइड हो गया है और उसी के बेस पर आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, तो उसको एक बार ध्यान से चेक कर लिया जाए। अनफेयर मीन्स की बात की गई कि भाई अगर कोई बच्चा पाया जाता है कि भाई वो कुछ चीटिंग वीटिंग कर रहा है या गलत तरीके से बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं टीचर के साथ, या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमको मार्क्स दे दो किसी भी तरीके से, तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। अब उसके बाद हमारे आगे काम की क्या चीज़ है, और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स। भाई जो मार्क्स हैं वो दे तो दिए जाएंगे लेकिन वो किसी भी बच्चे को बताए नहीं जाएंगे। वो कब बताए जाएंगे? जब आपका एनुअल थियरी का रिजल्ट आएगा उसी वक्त वो बच्चों को डिस्क्लोज़ किए जाएंगे, उससे पहले बच्चों को नहीं बताई जाएंगी। ये बात इन्होंने कही है यहाँ पर। आगे देखिए, क्लास 10th की स्पेसिफिक बात क्या भी, 10th में क्या एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा क्या? तो नहीं, 10th के लिए कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आएगा। और क्लास 12th के लिए क्लास 10th के लिए प्रैक्टिकल आंसर बुक्स क्या होंगे? क्लास 10th के लिए प्रैक्टिकल के आंसर बुक भी नहीं होंगे। अगर स्कूल को प्रैक्टिकल्स करवाने हैं तो स्कूल अपनी तरफ से अरेंज करेगा। और 12th में क्या होने वाला है? 12th में क्या है, 12th के लिए इस सीबीएसई बोर्ड जो एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट करेगा, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट असेसमेंट वगैरह है वो भी होनी है। अब स्कूल अथॉरिटीज़ अपने लेवल पर ये भाई नहीं कर सकते कि हम तो किसी इनको एक्सटर्नल एग्जामिनर रख लेंगे, वो स्कूल बाहर से ही आता है, सीबीएसई की तरफ से ही अपॉइंट होता है। और इसमें क्या होगा, ऑब्जर्वर भी अपॉइंट किया जाएगा ताकि प्रैक्टिकल जो है वो सही तरीके से हो जाए। उसके बाद स्कूल्स को ध्यान रख लेना है भाई, आपको जो हमने अपॉइंट कर दिया सीबीएसई ने एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो अवेलेबल भी है या नहीं है। और उस एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ में स्कूल का ही एक टीचर जो है इंटरनल एग्जामिनर भी होगा। जैसे जो केमिस्ट्री पढ़ाते हो, केमिस्ट्री के इंटरनल एग्जामिनर हो जाएंगे, एक बार से आ जाएंगे। अब उससे पहले इंस्पेक्शन जो है आपको प्रैक्टिकल से पहले लेबोरेटरी का, इक्विपमेंट का सब कुछ इंस्पेक्शन किया जाएगा एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा कि भाई सब कुछ ठीक से मैनेज किया गया है नहीं। आपके बैच कैसे बनेंगे बच्चों के? 30 बच्चों का एक बैच हम बना सकते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और लेकिन ये बनाना कब है? जब एक्सटर्नल एग्जामिनर से डेट वगैरह फाइनल हो जाए, उससे पहले नहीं बनाना है। अगर कहीं पर आपको सब ग्रुप बनाने हैं तो 30 का बैच बनाया तो उसमें 15-15 के बच्चे जो है लैब में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हर टीचर की स्कूल से रिलेटेड है, हर टीचर की एक ओएसिस आईडी होनी चाहिए, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे उनकी भी होगी और बाकी लोगों की भी होगी। अब जो बच्चे हैं उसके लिए क्या बात है कि भाई आपकी ना सबकी उसमें एक फ़ोटो अपलोड होनी है। एक फ़ोटो अपलोड होती है प्रैक्टिकल के टाइम में, जिसमें क्या होगा, सारे के सारे बच्चे आएंगे और वो उसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आएगा, इंटरनल भी आएगा, बच्चे भी आएंगे उस बैच में जो है। अगर कोई ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है तो वो भी उस फोटो में आना चाहिए। और फोटो जो है वो जियो टैग होनी चाहिए। अगर किसी को भाई ऐप पता करनी है कौन सी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बता दूंगा कौन सी ऐप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप लोगों की एक अटेंडेंस शीट बच्चों की वो भी अपलोड होने वाली है। अब ये काम की बात आती है कि रीशेड्यूलिंग ऑफ प्रैक्टिकल फॉर एब्सेंट स्टूडेंट। एब्सेंट स्टूडेंट का क्या होने वाला है? अब इसमें दो केस है, एक तो रीशेड्यूल वाला और एक एब्सेंट वाला। अगर आपका बच्चा जो है किसी वजह से एब्सेंट हो गया लेकिन आपको पता है उसका जो एग्ज़ाम है आपको डिफरेंट डेट पर कंडक्ट करना है, तो उसमें जो टीचर्स हैं वो क्या रीशेड्यूल मार्क करेंगे। ऐसा करने से
बच्चे का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा लिया जा सकता है, लेकिन उसी ड्यूरेशन में 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। लेकिन अगर बच्चा आ ही नहीं रहा है, करंट सेशन से ही गायब है, बच्चा है ही नहीं है, तो उस बच्चे के सामने क्या मार्क कर देना है, एब्सेंट मार्क कर देना है। फिर वो इस साल दोबारा प्रैक्टिकल नहीं दे पाएगा। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि थियरी में अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो रीअपियर कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकल में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आंसर बुक मैंने जैसे बताया क्लास 12 के लिए बाहर से आने ही वाली हैं। अब ये रेमुनरेशन के लिए डेट है कि भाई टीचर्स जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके किस किस हिसाब से उनको पैसे मिलने वाले हैं। आगे पूरा प्रोसीजर बताया, मार्क्स वगैरह कैसे करने हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर किसी को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं।